राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि लेके आई हो और सबके ऊपर अपना कृपा बनाए रखे। डेली रूटीन मिनी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है और आज लेके आई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना। और सुबह सुबह जैसे कि अगर 4:30 तक मैं उठ जाती हूँ तो फिर मैं निकल जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि इसके बाद फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि घर के बहुत सारे काम होता है, पूजा पाठ होता है। तो अगर 4 साढ़े 4 बजे तक जग जाती हूँ तो मैं हस्बैंड को लेके अपने मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ। तो जैसे कि रोज़ की तरह आज फिर हम निकल गए थे मॉर्निंग वॉक पे। सुबह सुबह बहुत अंधेरा भी था चारों तरफ। हस्बैंड और मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। मैं उनको बोल रही थी थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि घर पे आके फिर बहुत सारा काम होता है। इधर मन्नत को भी सुला के जाती हूँ, कभी कभी उठ जाती है। और बाहर अभी बहुत अंधेरा था और ये पंडित जी देखो सुबह सुबह ही 4:30 बजे ही निकल गए थे नहा धो के पूजा पाठ करके हमारे मंदिर से। पास वाले मंदिर में रहते हैं। और हस्बैंड जी कुछ बोल रहे थे मेरे से तो मैं उनको उस चीज़ के लिए जवाब दे रही थी। और मैं मॉर्निंग वॉक से होने के बाद में फिर मैं घर आ रही थी धीरे धीरे जल्दी जल्दी चल के, क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत बिजी रूटीन होता है। फिर बगल में जो दीदी का घर है उनके यहाँ पे एक पौधा लगा हुआ है फूल का, तो मैं वहाँ से कुछ फूल भी तोड़ लेती हूँ। जिस दिन मेरे पास में फूल की माला वगैरह नहीं लाते, लाना भूल जाते हैं, तो मैं यहाँ से तोड़ के भी पूजा दे देती हूँ। देखो भगवान जी को श्रद्धा से पूजा देना चाहिए। तो जिस तरीके से मेरे पास होता है मैं उसी तरीके से उनकी पूजा पाठ कर लेती हूँ। फूल होता है। फिर आ गई थी मैं घर। घर आके मैंने फिर देखा देखा कि मन्नत अभी सो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी अभी टाइम है तो मैं दाल को भी बिठा देती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी थी दाल मखनी। तो मैंने मिक्स दाल रात को भिगो के रख दिया था। भिगो के रखने के में क्या होता है, जो उसकी जो डस्ट होता है, जो भी गंदगी होता है ना, वो आराम से धोने के बाद में सुबह निकल जाता है सही से। तो मैं धो रही थी, धो धो के मैं यहाँ पे कुकर में दे रही थी कि जब तक मेरा और काम करूँगी तब तक ये दाल मेरे गल जाएंगे और मैं इन पे सीटी लगा दूंगी तो ये अच्छी तरीके से पक भी जाएंगे। क्योंकि दाल मखनी में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें राजमा वगैरह काला चने वगैरह होता है ना, टाइम लगता है। फिर मैं आ गई थी छत पे दाल चढ़ा के और मैं देख रही थी कुछ फूल थे कि छत पे से मैं फूल तोड़ के ले जा रही थी। ये देखो ये जो मेरा गार्डन है रूप छत के ऊपर, उसमें से भी कुछ फूल मिल गए थे मुझे। तो मेरे सोचा चलो अच्छी तरीके से आज भगवान जी की मैं पूजा कर पाऊंगी, क्योंकि पूर्वी के पापा कल माला लाना भूल गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना यही सारी फूल मिला के मेरे भगवान जी को मैं चढ़ा देती हूँ। और मैंने जो पौधे लगाए थे उसी पौधे के फूल से ही मैं आज भगवान जी की पूजा करूंगी, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, बहुत अच्छा। और यहाँ पे फिर पौधों को मैं पानी भी दे रही थी। मैंने क्या, अगर जब छत पे आ गई तो इनको पानी डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह शाम ही मैं इनमें पानी देती हूँ। सुबह सुबह अगर जिस दिन टाइम होता है मैं दे देती हूँ, नहीं हस्बैंड जी भी पानी दे देते हैं। और मैं उनको बोल रही थी ये फूल लेके आप नीचे रख देना मंदिर के साइड में, मैं इससे धो के फिर बाद में मैं इसको यूज़ कर लूँगी। फिर मैंने छत में थोड़ा सा इधर उधर मैंने वॉक किया, गर्म पानी पिया था तो मैं थोड़ी वॉक कर रही थी इधर से उधर, क्योंकि अभी मैं नीचे जाऊँगी, नीचे जाके मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज। जिस दिन मेरे पास में टाइम होता है उस दिन मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ दोस्तों। मैं रोज़ तो नहीं कर पाती, हफ्ते में 2-3 दिन कर लेती हूँ। और तो सोचा मैंने चलो आपके साथ में ये एक्सरसाइज वाली जो वीडियो मैं थोड़ी शेयर भी कर लेती हूँ आज आपके साथ में। और मेरे पास टाइम भी था तो हस्बैंड जी बोले चलो कोई बात नहीं, आप वीडियो शूट कर लो, बाकी मैं काम कर लेता हूँ। वो मुझे बहुत हेल्प भी कर देते हैं। और इधर मैंने रात को भिगाया था थोड़ा सा सौंफ का पानी, जो कि गर्म करने के लिए रखा। ये मैं जब मेरा वर्कआउट होगा तब मैं इसको यूज़ करूँगी। और इधर मन्नत सो रही थी तो मैं उसको दोबारा से उसको सुला दिया। वो जग गई थी हमारे आने के बाद में, उससे पहले भी जग जाती है वो कभी कभी। तो मैंने सोचा चलो हस्बैंड जी बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा वर्कआउट का वीडियो आज शूट कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या क्या वर्कआउट में यहाँ पे डेली करती हूँ। मेरा वेट जो है दोस्तों ऐसे नहीं बढ़ा है, खाने पीने का फ़र्क नहीं है। खाना पीना मैं मानती हूँ चलो 50%, लेकिन कुछ तो है जो कि आफ्टर ऑपरेशन, मेरे बहुत सारे सीजरियन ऑपरेशन हुए हैं जो कि बड़े बड़े ऑपरेशन है। तो उसमें क्या होता है हार्मोन चेंज हो जाता है जब ऑपरेशन वगैरह होता है ना, उससे भी मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है। और शादी के बाद मेरा जितना भी तबीयत ख़राब हुआ है उसके बाद से कुछ ना कुछ मेरे को लगा ही रहता है, तो उसके बाद से ही मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया था। 50 kg 53 से सीधा एकदम 70 तक मेरा वेट बढ़ गया है अभी। आफ्टर पूर्वी के होने के बाद में भी जो मेरा सीजर हुआ था उसके बाद मैंने 10 किलो वेट गेन कर लिया है अपना। और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान भी हूँ, क्योंकि मेरे को दिक्कत भी होती है इस चीज़ को लेके। मेरे घुटने में भी प्रॉब्लम है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इससे मेरे दिक्कत होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें मेरे हाथ में तो ये नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि और अनहेल्दी रहना, कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें। और मैं बाहर का खाना भी बहुत अवॉइड करती हूँ, कि मैं ज़्यादातर घर का खाना ही बना हुआ खाती हूँ। मैं इधर उधर का कोई भी फास्ट फूड वगैरह बहुत कम यूज़ करती हूँ आप लोग। और ये मेरा पानी इधर बॉयल हो गया था तो फिर मैंने गैस बंद करके इधर पानी मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। तो ये जो पानी होता है मैं रात को इसके अंदर सौंफ, अजवाइन, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा जीरा, ये सारा मिला के मैं रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देती हूँ। सुबह उठ के फिर मैं इसको आफ्टर वर्कआउट में इसको फिर मैं ऊपर से पी लेती हूँ। खाली पेट पीना होता है, कोई इसको शाम को भी आप पी सकते हैं अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं है। फिर मैं इधर वर्कआउट कर रही थी
वर्कआउट में जो मेरे से पॉसिबल होता है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा है तो मैं इतना ही हल्का फुल्का ही ज़्यादा वेट वाला या फिर ज़्यादा अप डाउन वाला नहीं करती हूँ। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना ही वर्कआउट करती हूँ यहाँ पे, जिससे कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं हल्के हल्के हाथ से ही अपना वर्कआउट करती हूँ। और देखो, वर्कआउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेडीज़ों का जो होता है ना, घर को देखते देखते हस्बैंड की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना, कब वो अपना इतना ज़्यादा वेट गेन हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम इतना ध्यान नहीं दे पाते अपने ऊपर। आफ्टर शादी के बाद तो इतना कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन आज के डेट में ये लगता है कि देखो, सब कुछ साइड में करके अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इधर मेरे को पसीना भी आ रहा था तो मैं बता रही थी, देखो ये पसीना आना बहुत जरूरी होता है वर्कआउट के अंदर। अगर आपको पसीना आता है तो समझ लो आपको अच्छा है, वर्कआउट में आपका सक्सेस हो जाता है। और ये सारी चीज़ देखो, परिवार को भी देखना होता है, सबका ध्यान रखते रखते अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां लग जाती है वेट गेन होने के बाद में। मुझे पता है कि मुझे क्या क्या बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे होती है, बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। घर का जो परिवार है उनको सबका देखभाल तो करना ही पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। अब बेटी बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी है, तो उसके वजह से भी अब टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह सबका काम, खाना पीना बनाना, सबका लंच पैक करते करते फिर उसको स्कूल छोड़ना, उसको स्कूल से लेके आना। तो सुबह थोड़ा जल्दी और उठने की मैं कोशिश करती हूँ। जिस दिन मैं जल्दी उठ जाती हूँ उस दिन तो मैं कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं हो पाता है तो उस दिन मैं छोड़ देती हूँ। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि उसको रूटीन में लाने के लिए। देखो, हेल्दी, मुझे भी हेल्दी रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी, जब भी मैं जाती हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप अपना ध्यान रखा करो, आप अपना खाने पीने का। तो मैं खाने पीने का तो ध्यान में रखती हूँ हमेशा। मैं घर का बना हुआ ज़्यादा खाना यूज़ करती हूँ, मैं बाहर का खाना इतना यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं जितना चाहती हूँ मेरे कि से हर होता है लेडीज़ उतना को मैं कर अपने लिए लेती आधा हूँ। घंटा तो निकालना ही होता है, क्योंकि आज के डेट में देखो हर कोई चाहता है कि अपने आप को फिट रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना। देखो, खाली खाने पीने से नहीं है, थोड़ा एक्सरसाइज भी रूटीन में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी। यहाँ पे मेरा पूरा वर्कआउट हो गया था, अब मैं पसीना भी आ रखा था तो थोड़ा सा मैं रेस्ट भी ले रही थी यहाँ पे, क्योंकि वर्कआउट के बाद में थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर इस टाइम बहुत ज़्यादा, ब्लड सर्कुलर जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी। रेस्ट लेने के बाद में मैंने पिया, जो गर्म पानी करके रखा था मैंने वो पानी पिया, शिप शिप करके आराम से थोड़ा रेस्ट लिया। 10-15 मिनट का रेस्ट लेने के बाद में अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद में फिर हम दोनों मजाक कर रहे थे। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।